मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 26 में से 13 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया था और आज हम बाकी 13 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन वीडियो देखने के पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मगध ज्ञान केंद्र का हर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड पर, आप ध्यान से देख सकते हैं प्रश्न को कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स in the ratio 8:9:11. If the total money in the bag is rupees 122, find the number of coins of each type. यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 प्रकार के क्वाइंस हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के क्वाइंस हैं जिसकी संख्या है 8, 9 और 11। जिसकी संख्या है 8, 9 और 11। ये आपका हो गया डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन बोलते हैं टाइप ऑफ क्वाइंस या टाइप ऑफ करेंसी, डिनोमिनेशन। और ये आपका हो गया नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो। इट मीन्स 1 रुपया का क्वाइंस यदि 8 है तो वो अमाउंट कितने बन जाएंगे वो हम निकाल लेंगे। अमाउंट हो जाएंगे 8 रुपये। 50 पैसे के 9 क्वाइन है यानी कि वो हो जाएंगे 4.5 रुपये। और 25 पैसे का 11 क्वाइंस है तो वो हो जाएंगे 2 रुपया 75 पैसा। कारण कि 12 क्वाइंस का जो होगा वो 3 रुपया होगा, एक क्वाइंस कम है 2 रुपया 75 पैसा। तो इस प्रकार से टोटल जो अमाउंट बन गया वो देख लीजिए, 8 4 12 और 2 14 और 1 15 रुपया 25 पैसा। 15 रुपया 25 पैसा ये अमाउंट इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो बन जाता है। अब आपके पास एक हम ट्रिक बताए हैं कि दिए की तुलना दिए से करिए। तो इस हिसाब से कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 3 प्रकार के क्वाइंस हैं जिसके रेशियो थे, संख्या का रेशियो जो है 8, 9 और 11। तो 1 रुपया का 8 सिक्का यदि हम मान लें तो 8 रुपया होगा। 50 पैसे का 9 सिक्का यदि मान लें तो 4.5 रुपया होगा। 25 पैसे के 11 सिक्का मान लें तो 2 रुपया 75 पैसा होगा। इस तरह से सारे को जोड़ लें तो हम 8 4 12 2 14 और ये 1 रुपया 15 रुपया 25 पैसा होता है। लेकिन प्रश्न में जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो 122 रुपया दिया हुआ है। तो टोटल का तुलना टोटल से, तो कैसे करेंगे हम इसको कि 122 रुपये का तुलना 15 रुपया 25 पैसे से, और यदि 1 रुपया के क्वाइंस का निकालना है संख्या तो 8 से गुना कर देंगे। जैसा हम ट्रिक बताए हैं, दिए की तुलना दिए से करिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दें। तो 1 रुपये के क्वाइंस के लिए हम 8 से गुना किए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम 9 से गुना करेंगे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम 11 से गुना करेंगे। तो खैर ये देख लेते हैं हम इधर कैसे। फिर से एक बार 122 का तुलना कर देंगे हम 15 रुपया 25 पैसा इंटू 8, 9 और 11। इसको काटेंगे तो देखिए एक स्टेप और हम लिखते हैं समझाने के लिए। 122 इंटू हम 100 कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 1525। हम 25 से इसको काट सकते हैं। 25 चौ 100 और 25 छक 150, 25 से कम 25, 61 बार में ये कट जाएगा। 61 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये टोटल कट गया कितना, 8 बार में कट गया। इट मीन्स 8 इंटू 8 हो जाएगा 1 रुपया वाला 64 क्वाइंस।
8 इंटू 9 हो जाएगा 72 और 8 इंटू 11 हो जाएगा 88 कॉइन्स। तो इस तरह से 64 कॉइन्स, 72 कॉइन्स और 88 कॉइन्स। तो ये आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा 64, 72 और 88। अभी हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन के पहले एक आप ट्रिक देखिए। हम सारे ट्रिक और ट्रिकी कंसेप्ट को हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दिया है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। मगध ज्ञान केंद्र टीएम के नाम से फेसबुक पेज, उस पे पूरा मैथ का कंसेप्ट भेजा हुआ है। हाँ, ट्रिक क्या सीखेंगे क्वेश्चन के पहले जानिए कि जब कोई दो रेशियो दिया हुआ है, जब कोई दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं प्रश्न में और प्रश्न के अनुसार रेशियो सही नहीं लग रहा है, दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं और प्रश्न के अनुसार रेशियो सही नहीं लग रहे हैं, तो उसके रिलेशन को सही करने के लिए पहले वाले रेशियो का डिफरेंस का गुना दूसरे वाले रेशियो से और दूसरे वाले रेशियो के डिफरेंस का गुना पहले वाले से। एक तो ये है। दूसरा एक कंसेप्ट क्या है कि जो चीज मिलाया जाता है, जो चीज या जो आइटम मिलाया जाता है वो तो चेंज करेगा, लेकिन जो दूसरा आइटम नहीं मिलाया जाता है वो तो चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थात ये वाली जो क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये इस पे है कि यदि दो अलग अलग आइटम है और उसमें से कोई एक आइटम मिला रहा है, दो अलग अलग आइटम है और उसमें से कोई एक आइटम मिला रहा है, तो दूसरा आइटम समान होना चाहिए। विच इज नॉट चेंज्ड शुड बी सेम या शुड बी इक्वल। जो नहीं बदलता है उसे हम समान रखते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जो नहीं बदलता है उसे हम समान रखते हैं। तो देखेंगे, जो नहीं बदलता है उसे हम समान रखते हैं। कैसे? कहता है ए मिक्सर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। कह रहा है क्या, एक मिक्सर में अल्कोहल और वाटर है 4:3 में। इफ 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, 7 लीटर, कितना? 7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बिकम्स 3:4। तो ये रेशियो क्या हो जाता है? 3:4। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, गलती क्या है। कहता क्या है कि पहले से मिक्सर जो है वो 4:3 में था। 7 लीटर जब हम वाटर को ऐड किए तो वो रेशियो 3:4 हो गया। तो इसमें मिलाया क्या गया है? वाटर। वाटर मिलाया गया तो वाटर तो चेंज होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। लेकिन अल्कोहल जब नहीं मिलाया गया तो अल्कोहल क्यों चेंज हो गया? ये पहले, ये मिलने के बाद में, ये बाद में चेंज क्यों हो गया? तो चेंज नहीं होना चाहिए। जो नहीं आइटम मिलता है, जो आइटम नहीं मिलाया जाता है उसे नहीं बदलना चाहिए। यानी कि ये 4 और 3 को सेम करेंगे तो एलसीएम 4 और 3 का होता है 12, यानी कि इसको हम 3 से गुना कर दें और इसको हम 4 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 12:9 और ये हो जाएगा 12:16। अब देखिए, ये अल्कोहल है और ये वाटर है। अब लग रहा है कि अल्कोहल नहीं मिलाया गया है, यानी अल्कोहल सेम रहेगा। ये कितना लीटर मिलाया गया था जी? तो 7 लीटर्स मिलाया गया। यहां कितना परिवर्तन आया? 7। तो ये 7 लीटर की तुलना 60 लीटर से, बढ़े हुए की तुलना बढ़े हुए से। तो कैसे? 7 लीटर्स डिवाइडेड बाई 7 इंटू जो निकालना है उसे गुना कर दें। तो कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्वांटिटी कितना है? 12। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपको 12 लीटर। ध्यान रखना क्या है इसमें, ये वाली रेशियो जो पहले से हम इसको गलत साबित कर दिए, इस रेशियो से अब आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे लेना देना है। इसीलिए दिए की तुलना दिए से करें
और जिसको निकालना है अल्कोहल को उससे गुना कर दिए, इसीलिए 7 लीटर का तुलना 7 से, 12 निकालना था अल्कोहल को गुना कर दिया। तो यहां पर एक क्वेश्चन और लिए हैं, ए एंड बी टुगेदर हैव 12 रुपीज विद दम। ए और बी मिला करके कुल 1210 रुपये हैं। यदि इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? कहता है क्या कि A और B दोनों को मिला के 1210 रुपये है। यदि A के 4/15 का हिस्सा जो है वो B के 2/5 हिस्से के बराबर है, तो बताइए B के पास कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4/15 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B। अब ये देखेंगे क्या, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 3 15, ये 2 दूना 4, ऑफ से ऑफ कैंसिल कर दिए तो बच गया क्या, 2A इज इक्वल टू 3 को इधर भेज दीजिए 3B, यानी कि A रेशियो B आपको पहले बता दिए हैं, जब वैल्यू समान हो तो रेशियो को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 3:2। अब ये दोनों मिला करके 1210 है, यानी कि 1210 का तुलना दोनों मिला के, गिवन इज डिवाइडेड बाय गिवन, दोनों का सम है तो यहां भी दोनों का सम से तुलना करेंगे। यदि B निकालना था तो B के लिए हम 2 ले लिए। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1210 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। ये काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 24, 5 दूना 10, ये आपका आ गया 24 दूना 48, 2 दूना 4, यानी 484 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्रश्न को पहले। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। लड़के और लड़कियों की जो संख्या का रेशियो है वो 3:2 है। When 6 more girls join, जब 6 और लड़कियां आ जाती है, this ratio becomes 6:5। यह रेशियो 6:5 में हो जाता है। तो how many boys are there in the school? तो कितने लड़के हैं उस स्कूल में? 24, 30, 42, नॉट डिटरमाइंड, नन, ये आपके ऑप्शंस है। ध्यान देने वाली बात क्या है, कहता है कि बॉय है और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इसके रेशियो है 3:2। कहता है कि 6 मोर गर्ल्स और आ जाते हैं, यानी 6 लड़कियां और आ जाती है, तो वो रेशियो हो जाता है 6:5। अब देखिए, लड़कियां आया है, लड़के नहीं आए हैं, यानी लड़कों की संख्या में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको यदि हम 2 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इसको 1 से। इट मींस 6:4 और ये आ जाएगा 6:5। आप देखिए कितना बढ़ रहा है, यहां 1, और कितने लड़कियां आई है, 6, ये गर्ल है ये बॉय है। तो यही बढ़े हुए की तुलना बढ़े हुए से, 6 लड़कियों का तुलना 1 से, और कहा कितने, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज की संख्या निकालने कहा है, बॉयज कितने हैं 6, इसीलिए 6 से गुना कर लिए, यानी कि 6 36। ये आपका आंसर आ जाएगा, नन है इसका आंसर, नन। अगला प्रश्न है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। किसी स्कूल में बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 4:5। When 100 girls leave the school, 100 लड़कियां स्कूल को छोड़ दिया, द रेशियो बिकम्स 6:7। हाउ मेनी बॉयज, अब देखिए बॉयज पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉयज, तो लड़कियों की संख्या जब घटा है, स्कूल छोड़ दिया है, तो यहां बढ़ कैसे गया लड़कियों की, इसीलिए। दूसरी बात, बॉय न आया न गया, ये भी बढ़ा हुआ है, तो जो एक ही ट्रिक बताएं, जो चेंज नहीं हो उसे समान होना चाहिए। तो 4 और 6 को समान करेंगे तो 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी ऊपर वाले को
3 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 12:15 और ये हो जाएगा 12:14। अब हिसाब किताब सही हो रहा है कि लड़कियों की संख्या में कमी आई थी। कितने की कमी आई थी? 100 की। यहां कितने की कमी आई? 1 की। तो कमी का तुलना कमी से, यानी कि 100 का तुलना 1 से। लड़कों की संख्या पूछ रहा था तो 12 से गुना कर देंगे, यानी कि लड़कों की संख्या 1200। ये आपका आंसर इसमें नहीं है, ऑप्शन में नन हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 5:3. If each saves 1000 rupees, then A's income. क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया, एक मिनट। हाँ, तो आप देखिए कंप्लीट क्वेश्चन क्या है कि द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. If each saves 1000 rupees, then A's income क्या है? कह रहा है कि A B का इनकम है। A और समझना है, A और B का इनकम है। A और B का इनकम है, उसका रेशियो है 3:2 और इसी का एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो है 5:3 और दोनों सेविंग भी करता है। सेविंग्स भी है दोनों का, 1000 रुपये का, 1000 इसके भी और 1000 इसके भी। अब बताइए कि इनकम 3 और एक्सपेंडिचर 5 कभी हो सकता है? कम कमा के ज्यादा कभी खर्च कर सकता है, उसके ऊपर सेविंग भी है। तो यहां पर पीछे हम चर्चा किए हैं ट्रिक का कि जब दो अलग अलग रेशियो है, दो अलग अलग रेशियो कैसे? 3:2 इनकम का रेशियो और 5:3 एक्सपेंडिचर का रेशियो। जब दो अलग अलग रेशियो है और उनके बीच का रिलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्यों? कि 3 कमाया और 1000 रुपया सेविंग भी किया, उसके बाद 5 उसका एक्सपेंडिचर, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका एक्सपेंडिचर 2 हो सकता है, इसका एक्सपेंडिचर 1 हो सकता है, यानी कि इनकम से ये हर हाल में कम होना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले का डिफरेंस यानी सेकंड रेशियो का डिफरेंस 2 और फर्स्ट वाले रेशियो का डिफरेंस 1। तो पहले वाले रेशियो का डिफरेंस का गुना दूसरे वाले रेशियो से करेंगे और दूसरे वाले रेशियो का डिफरेंस का गुना पहले वाले रेशियो से करेंगे। फिर से समझिए, यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो सही ना लगे और दो अलग अलग रेशियो दिया हुआ हो तो पहले रेशियो के डिफरेंस का गुना, अंतर का गुना दूसरे वाले रेशियो से और दूसरे वाले रेशियो के अंतर का गुना पहले वाले से गुना कर देते हैं। देखिए, इस 2 को हम पहले वाले में गुना कर देंगे। 3:2 में हम ये 2 से गुना कर दिए और 5:3 में हम 1 से गुना कर दिए पहले वाले का डिफरेंस। इसका डिफरेंस का गुना इससे है, इसके डिफरेंस का गुना इससे। अब इसको सही देखिए कैसे करेंगे। 6 4 और ये आपका आ गया 5 3। अब देखिए, ये है सारे के सारे इनकम, ये हो गए एक्सपेंडिचर और 1000 रुपया दोनों सेविंग भी करता है। अब देखिए दोनों का सेविंग, 1 इसका भी 1 इसका भी। अब ठीक ठाक लग रहा है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो गया। तो सेविंग का तुलना सेविंग से, 1000 रुपये का तुलना इस 1 से, कहा क्या? देन एज इनकम, ए का इनकम क्या है? ए की इनकम ये 6 है, इसीलिए ए का इनकम 6000। फिर से सुन लीजिए, दिए की तुलना दिए से करेंगे, सेविंग का तुलना सेविंग से, जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। निकालना था 6, ए का इनकम 6 से गुना, ये 6000 रुपया, ये आपका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, labor and overheads in the ratio of
3:4:1. If the material cost, rupees 234, then the labor cost is, कह रहा है क्या कि किसी आर्टिकल को बनाने में 3 प्रकार के खर्चे आते हैं। क्या क्या? मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और ओवरहेड का खर्चा। और इसका जो रेशियो है वो 3:4:1 में है। कहता है यदि मटेरियल कॉस्ट 234 रुपया है, मटेरियल कॉस्ट कितना है? 234 रुपये है, तो बताइए लेबर कॉस्ट क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, दिए की तुलना दिए से करें, जिसको निकालना है उसे गुना कर दें। तो लेबर कॉस्ट है 234, तो लेबर कॉस्ट का तुलना, सॉरी मटेरियल कॉस्ट का दिया हुआ है 234, तो मटेरियल कॉस्ट का तुलना मटेरियल कॉस्ट से और लेबर को निकालना था, इसीलिए हम लेबर को गुना कर देंगे। कैसे? 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 21, 8 24, 78 × 4 जल्दी से करेंगे, 8 4 32 का 2 बाकी 3 7 28, 28 और 3 हो गया 31, 312 रुपये इसके आंसर आ गया। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कहता है, गोल्ड इज, यहां गोल्ड है, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। किससे हैवी है? वाटर से। कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कहता है 2 अलग अलग आइटम है, गोल्ड है और कॉपर है। गोल्ड भी वाटर से ही हैवी है और कॉपर भी वाटर से ही हैवी है। कहता है द रेशियो इन विच दीज 2 मटेरियल्स बी मिक्स्ड। ये कह रहा है हम मिक्स्ड करना है हमको, तो सो दैट द मिक्सर इज 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझना है। 2 अलग अलग आइटम दिया हुआ है और उसकी तुलना किससे है? वाटर से, कॉमन चीज से। तो गोल्ड कहता है 19 टाइम्स हैवी है वाटर से, और कॉपर जो है वो 9 टाइम्स है वाटर से हैवी। और इन दोनों को हम कैसे मिक्स्ड कर दें कि वो मिक्सर वाटर से ही 15 टाइम्स हैवी हो जाए। अब ध्यान देने वाली बात कि 2 अलग अलग आइटम दिया हुआ हो और उसी दोनों का एक मिक्स्ड आइटम भी दिया हुआ है। 2 अलग अलग आइटम दिया हुआ हो और उसी दोनों का एक मिक्स्ड आइटम भी दिया हुआ है, और तीनों की तुलना किसी एक आइटम से हुआ हो। फिर से समझिएगा, 2 अलग अलग आइटम दिया हुआ है और उसी का एक मिक्स्ड आइटम दिया हुआ है और तीनों का सेम रिलेशन हो, तो क्रॉस डिफरेंस से हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे? कि गोल्ड कह रहा है 19 टाइम्स हैवी है, किससे जी? वाटर से। कॉपर कह रहा है कि 9 टाइम्स हैवी है, किससे जी? तो वाटर से। और कह रहा है दोनों का मिक्सर जो है वो 15 टाइम्स हैवी है, किससे जी? तो वाटर से। 2 अलग अलग आइटम है और उसका एक मिक्स आइटम है। ध्यान देने वाली बात कि जो मिक्स आइटम का वैल्यू होगा वो इन दोनों आइटम के वैल्यू के बीच में होगा, यानी 19 से कम होगा और 9 से ज्यादा है जो है आपको। तो क्रॉस डिफरेंस लेंगे, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 4। डिफरेंस यानी बीच का अंतर, यानी यहां गोल्ड और कॉपर का जो मिक्सर में जो रेशियो होगा वो 6:4 यानी कि 3:2 होगा। ये आपका आंसर है, गोल्ड और कॉपर। यहां ध्यान देने वाली बात है, सो दैट मिक्स एज ए, ठीक है। गोल्ड और कॉपर का रेशियो 3:2। यहां पर हम बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 वेसल हैं ए और बी, उसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण है, इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1 रेस्पेक्टिवली।
पहले वाले में ए में 4:5 के रेशियो में और बी में 5:1 के रेशियो में। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सर्स बी टेकन, दोनों में से किस रेशियो में मिक्सर को लिया जाए फ्रॉम ए टू बी टू form a mixer in which milk to water is in the ratio 5:4। कहता है क्या, दो अलग अलग मिक्सर दिया हुआ है ए और बी। ए में भी मिल्क और वाटर है और बी में भी मिल्क और वाटर है। ए में मिल्क वाटर है 4:5 में और बी में मिल्क और वाटर है 5:1 में। कहता है ये दोनों को मिक्स करके हम कैसे बनाएं कि जो मिक्सर है उसमें मिल्क और वाटर जो है वो है 5:4 में। तो बात वही है कि ए आइटम अलग है, बी आइटम अलग है, इसका एक मिक्स आइटम दिया हुआ है, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे हमको रेशियो आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि इधर भी मिल्क वाटर है, इधर भी मिल्क वाटर है, इधर भी मिल्क वाटर है, दो अलग अलग आइटम है। इसमें भी दो आइटम, इसमें भी दो आइटम, इसमें भी दो आइटम, लेकिन रिलेशन तीनों का सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि या तो इधर से मिल्क ले रहे हैं तो इधर भी सिर्फ मिल्क ही होना चाहिए और इसमें भी सिर्फ मिल्क ही होना चाहिए। कैसे, यहां मिल्क कितना है 4/9, इसमें मिल्क कितना है जी तो 5/6 और इसमें मिल्क कितना है तो 5/9। ये सारे का मिल्क हम ले लिए तो ये हो जाएगा 4/9, 5/6 और ये आपका आ जाएगा 5/9। आप ये क्रॉस डिफरेंस कर लें या इधर से ले लें 5/9, ये 1/6 या फिर 4/9। ये आप क्रॉस डिफरेंस कर लें तो आपको ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है 4/5 और 5/9 का यदि हम डिफरेंस लेंगे, 4/9 और 5/9 का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। 5/6 और 5/9 का डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम 18 और ये आपका आ गया 5 दिया 15 और ये 5 दूना 10, इसका आ जाएगा आपको 5/18 रेशियो 1/9। ये कैंसिल कर लीजिए, 9 दूना 18, 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 5:2। अब इससे भी आप चल सकते हैं उसी तरह से क्रॉस डिफरेंस निकाल करके। तो ये आपका आ गया 18, ये आ गया आपको 6 तिया 18 3 और ये ऐसे उल्टा कर लीजिए इसको, 4 दूना 8 माइनस 6 तिया 18 और ये आपका आ जाएगा 1/9। उसी तरीके का आ गया आपको 5/18 रेशियो 1/9। जब आप इसको भी कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आंसर दे देगा 5:2 का। क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर विच आर इन द रेशियो 2:3:4 इज 725। कहता है 3 संख्या है जिसका रेशियो 2:3:4 है, यदि इनका हम स्क्वायर करने के बाद सम करते हैं तो वो 725 है। रेशियो क्या है जी 2:3:4। जब हम इसका स्क्वायर करके सम करते हैं यानी कि 4 + 9 + 16 तो ये सारे जो सम होते हैं वो 725 होता है। तो वही दिए की तुलना दिए से करेंगे, 725 का तुलना 16 9 25 और 4 29। अब देखिए ये सारे एक्स स्क्वायर हुए थे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए हम इसको अंडर रूट करेंगे और गुना कर देंगे। कह रहा है क्या, नंबर क्या है 2 3 और 4। तो 2 पहला संख्या के लिए 2 से गुना, दूसरा संख्या के लिए 3 से गुना, तीसरे संख्या के लिए 4 से गुना। ध्यान से देखिए, कह रहा है 3 संख्या है 2:3:4 में और इनके स्क्वायर का जब हम सम करते हैं तो वो 725 होता है।
तो सभी को स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 13 और 16, 13 और 16 हो गया 29। अब इसका जो स्क्वायर का सम है वो 725 है। स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट किया, यदि स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट नहीं करते। तो अब इसको काटिए, 29 दूना 58, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 58 ये हो गया 4 और ये बच गया 5, बच गया 145। तो 145 आप काट लीजिए, 9 पचे 45, 5 दूना 10, 5 बार में कट जाएगा, 25 बार में 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। पहला संख्या 10, दूसरा संख्या 15 और जो तीसरा संख्या होगा वो हो जाएगा 20, यानी कि 10, 15 और 20। तो देखिए हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा आप लोगों का। गाय मुर्गा का हम डिटेल बता चुके हैं, पीछे 2 वीडियो बनाए हैं गाय मुर्गा के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक बार फिर से कहता है कि एक आदमी के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ए मैन हैड सम हेन्स एंड काउस। इफ द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स टू 140 एंड द हेड्स बी 48, देन फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। यदि सिरों की संख्या, कुल हेड्स है 48 और कुल पैर है 140, गाय के कितने पैर होते हैं जी? तो 4, और मुर्गे के कितने पैर होते हैं? तो 2। इसमें हम एक ट्रिक बताए थे, गाय निकालना है तो मुर्गा माने, मुर्गा निकालना है तो गाय माने। इसमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन है, हेड कॉमन है। हेड कॉमन कैसे? गाय के भी एक ही हेड है और मुर्गे के भी एक ही हेड है, तो उसको हमेशा ऊपर रखिए, ये अपना सुविधा के लिए। तो कहता क्या है निकालने के लिए? फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स। यदि मुर्गा निकालना है तो सारे के सारे को हम गाय बना देंगे। अब सारे के सारे गाय बना दिए तो 48 इंटू 4, 48 के 4 पैर हो जाएंगे, तो 8 चौ 32, बाकी 3, 4 चौ 16, 3 19, 192 पैर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितने लेग्स हैं, पैर कितने हैं? 140। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 52। और एक मुर्गा और एक गाय के बीच पैरों के अंतर कितना है? 2। इसीलिए 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 26 आ गए आपके हेन्स। तो गाय के तरफ से चलेंगे तो हेन्स निकल जाएगा, और हेन्स के तरफ से चलेंगे तो गाय निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, सचिन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्टली डन क्वेश्चन। 3 मार्क्स दिए जाते हैं सही क्वेश्चन के लिए, बट लूजेस 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्गली डन क्वेश्चन। और गलत क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स वो खो देता है। ही अटेम्प्ट्स 30 क्वेश्चंस एंड गेट्स 40 मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन यहां कॉमन होगा, गलत करोगे तो 2 नंबर काटे जाएंगे, और सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन पे या तो 3 नंबर ले लो या तो 2 नंबर ले लो, तो वो कॉमन है और फिक्स्ड है। इसीलिए हम 30 क्वेश्चन को ऊपर रखें, क्योंकि सभी की वैल्यू अपने आप में बराबर है। या तो सभी का वैल्यू 4 होगा, 2 होगा, या तो सभी की वैल्यू 3 होगा। और ये सही के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए उसे 2 मार्क्स काटे जाते हैं, और वो टोटल उसको मार्क्स मिला है 40। ध्यान देना है इसमें। तो कहता है कि अटेम्प्टेड करेक्टली उसने कितने बनाए, तो हम कहेंगे सारे के सारे गलत हो जाते तो उसे कितने मिलते? -60। लेकिन मिले कितने हैं? +40। तो दोनों का डिफरेंस हो गया 100। ये ध्यान देना है, माइनस और प्लस का डिफरेंस दोनों में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 40 प्रॉफिट में है और 60 एक आदमी माइनस में है यानी लॉस में है, तो दोनों के बीच का अंतर 100 हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का अंतर 5, यानी कि 100 का तुलना हम 5 से करेंगे, इज इक्वल टू 20। ये 20 क्वेश्चन उसने करेक्टली डन किया। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज है। हम बाकी परसेंटेज का ट्रिक हम परसेंटेज चैप्टर में क्लियर करेंगे, फिर भी ये रेशियो मिक्सर वाले मैटर में है, देखेंगे कैसे। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 73।
कह रहा है किसी एग्जाम में जो लड़कियों का औसत आया है मार्क्स का, स्कोर का, वो 73 है और लड़कों का जो है वो 71 है। और पूरे एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास का, यानी मिक्सर हो गया, लड़का अलग लड़की अलग, पूरे क्लास जो है लड़के लड़की का मिक्सर हो गया, उसका स्कोर है 71। तो बॉय का है, सॉरी पहले गर्ल ले लेते हैं, गर्ल का है 73 और बॉय का है 71 और दोनों का पूरे क्लास का है 71.8। दो अलग अलग है और उसका एक मिक्स है। क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ये आपका हो गया 0.8 और ये हो गया 1.2। तो 73 और 71.8 का डिफरेंस इधर ले लिए और इसका डिफरेंस इधर। डेसिमल से डेसिमल हम हटा सकते हैं, ये डेसिमल है, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8:12, यानी कि 4 दूना 8, 4 दिए 12। यानी आपका गर्ल कितने हैं जी 2 और बॉय कितने हैं 3, ये रेशियो है। तो कह रहा है कि लड़कियों का औसत क्या है, लड़कियों का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। लड़कियां कितने हैं जी 2, कितने में से 5 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ट्रिक है। परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुना कर देंगे, ये आपका आ गया 40%। ऐसे सीधा समझिए कि गर्ल 2 है और बॉय 3 है, पूछ रहा है लड़कियों का परसेंटेज, लड़की कितने हैं 2, कितने में से 5 में से, 5 में से 2 है, यानी कि हम 100 को 5 हिस्सा में बांटे तो प्रत्येक हिस्सा 20% का होगा, इसीलिए 2 हिस्सा 40% हो जाएगा, इसलिए लड़कियों की संख्या 40%। तो ध्यान देना है कि ये रेशियो का हम प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुके हैं। यदि किन्हीं को रेशियो का कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन जरूर करवाने का प्रयास करेंगे 9530906969 पे। आप इस पे व्हाट्सएप करें अपने प्रश्नों का, रेशियो चैप्टर से हम आपका समाधान जरूर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में चैनल को शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना जरूर ध्यान में रखें, उसको भूलें नहीं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप लोगों का सुझाव हमेशा स्वीकार्य है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सलाह सुझाव, किसी तरह की त्रुटि, किसी तरह का शिकायत, किसी भी तरह का आपकी समस्या हो वो जरूर आप भेजें 9530906969 पे। और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी के लिए मगध ज्ञान केंद्र से जुड़े रहें।